दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रिएट 24/7 टीवी। बहुत समय पहले राजा उत्तानपाद का शासन था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। एक थी रानी सुरुचि और एक थी रानी सुनीति। एक दिन छोटा बालक ध्रुव प्रेम पूर्वक अपने पिता की गोद में बैठने दौड़ा। तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक लिया और कहने लगी, रुको ध्रुव, तुम्हें गोद में बैठने का अधिकार नहीं। अगर भगवान की कृपा से तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते, तभी यह स्थान तुम्हें मिलता। ध्रुव का हृदय टूट गया। वह अपनी माँ सुनीति के पास दौड़ा और रोने लगा। ध्रुव की माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, मनुष्य को जो अपमान मिले उसका उत्तर क्रोध से नहीं, भक्ति से देना चाहिए। अगर तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो वे अवश्य तुम्हें महान बनाएंगे। माँ की बातें सुनने के बाद ध्रुव ने निश्चय किया कि अब वो भगवान विष्णु से मिलेगा। उसने माँ से विदाई ली और वो महल से बाहर निकल के जंगल की ओर निकल गया। बालक ध्रुव भगवान विष्णु का नाम जपते जपते जंगल पहुंच गया। तभी रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने ध्रुव से पूछा, नारायण नारायण बालक, तुम अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? प्रभु, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूँ। बालक, एक बात समझ लो, अगर तुम मन की एकाग्रता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करके अगर तप करते हो तो भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। सहायता करने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस तरह नारद मुनि जी ने दिए मंत्र का जप करने के लिए बालक ध्रुव नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बालक ने कठोर तपस्या आरंभ की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसकी अडिग भक्ति से देवता, ऋषि और इंद्रदेव भी चकित हो उठे। प्रभु, ये बालक तो बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहा है प्रभु। हाँ मुनिवर, बात तो आपकी सही है। बालक ध्रुव की तपस्या इतनी बढ़ गई कि चारों ओर प्रकाश फैल गया और आकाश से एक सुनहरी ज्योति उतरी। और देखो तो उसी ज्योति से प्रकट हुए हैं भगवान विष्णु। पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देख हमें यहाँ आना ही पड़ा। बोलो पुत्र, मैं तुम्हें क्या वर दूं? जब भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को वरदान मांगने के लिए कहा, तब ध्रुव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी नष्ट ना हो। जब भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को वरदान मांगने के लिए कहा, तब ध्रुव ने कहा, ध्रुव, तुम आकाश में ध्रुव तारा रूप में सदा अमर रहोगे। तुम्हारा नाम युग युग तक भक्तों में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अपमान या कठिनाई हमें भगवान की ओर ले जा सकती है। बालक ध्रुव की तरह यदि मन अड़िग हो तो असंभव भी संभव है।